Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. चैनल की एक और नई वीडियो में पैगंबरों के किस्सों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा काफी अजीब व गरीब है। इसे सुने तो नेक कामों में मोहब्बत पैदा होती है, गुनाहों से नफरत होती है, तबीयत को सुकून व इत्मीनान हासिल होता है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने इसे तमाम किस्सों में बेहतरीन किस्सा कहा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप का नाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम था, जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे और जिनके दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। गोया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चौथी नस्ल में पैगंबर थे। इतने बड़े रुतबे वाला होने के साथ साथ वह जाहिर में भी बहुत खूबसूरत थे। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने अपने हुस्न के 10 हिस्से किए थे, जिसमें से 9 हिस्से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अकेले मिले थे। एक रात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप की गोद में सो रहे थे। जागे तो चेहरा सूरज की तरह तमतमाया हुआ था और मन में पारे की तरह हलचल मची हुई थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटा क्यों, तेरा क्या हाल है? फरमाया कि मैंने एक अजीब व गरीब सपना देखा है कि मैं एक पहाड़ पर हूं, उस पर सब्जे, फूल और खूब हरियाली है, चश्मे का पानी बह रहा है। इस तरह वह पहाड़ क्या है? कोई गुलसिताओं है। यकायकी 11 सितारे, चांद और सूरज आसमान से उतरे और मुझको सजदा किया। इसी से मैं घबराकर जाग उठा। हजरत याकूब ने उस सपने का यह फल समझा कि पहाड़ तो यूसुफ की किस्मत का बुलंद सितारा है, मीठे पानी का चश्मा उसकी बेहतरीन किस्मत है, हरियाली उसका लायक होना है। सूरज, चांद और 11 सितारे माँ बाप और 11 भाई हैं कि इसके फरमाबरदार होंगे और नरमी के साथ माथे को उसके आगे झुका देंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भाइयों के जलन की वजह से डर कर हजरत यूसुफ से फरमाया कि अगर इस सपने का हाल तेरे भाइयों को मालूम होगा तो हर एक तेरा दुश्मन हो जाएगा, इसलिए उन्हें इसका हाल नहीं मालूम होना चाहिए। लेकिन थोड़े दिनों में हजरत यूसुफ के भाइयों को इसकी भनक मिल गई। मारे जलन के वे उन्हें तकलीफ देने पर उतारू हो गए और रुवैला के पास जमा हुए, जो सबसे होशियार समझा जाता था। उन्होंने कहा कि यूसुफ झूठे सपने गढ़कर बाप को सुनाता है और इस तरह बाप का मन लुभाए रखता है। रुवैला ने कहा, ऐसी बात झूठ बोलने की नहीं होती। बिल्कुल हो सकता है कि यूसुफ का सितारा बुलंद हो और वह गैबी मदद से बहुत ऊपर उठे। रुवैला की इस बात ने सबको और ज्यादा जलन में डाल दिया। एक तरफ भाइयों में जलन बढ़ी, दूसरी तरफ बाप की मोहब्बत और बेटे की हिफाजत का ख्याल भी पनपने लगा। जब भाइयों ने बाप की यह हालत देखी कि वह यूसुफ पर बहुत ज्यादा मेहरबान हो गए हैं, तो उनकी जलन की आग और भड़क उठी। उन्होंने मिलकर फैसला कर लिया कि अब यूसुफ को कत्ल कर देंगे। खूब सोच समझकर स्कीम बनाई और आकर बाप से कहा, क्या हो जाएगा अगर यूसुफ भी हमारे साथ एक दिन खेलने चले जाएं, ताकि यह भी खुली हवा का मजा ले सकें। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वह अगर हमसे थोड़ी देर के लिए भी जुदा होंगे तो जुदाई से दिल को परेशानी होगी, और अगर कहीं तुम उसकी तरफ से गाफिल हो गए तो भेड़िया उसे खाएगा और यह और भी गम और परेशानी की बात होगी। बेटों ने कहा, भेड़िए की क्या ताकत जो यूसुफ तक पहुंचे? भेड़िया तो भेड़िया, अगर शेर भी हो तो हम 11 भाइयों का मुकाबला न कर पाएगा और उसे भागना पड़ेगा। लेकिन हजरत याकूब के दिल को उनकी बातों पर यकीन न था, इसलिए इनकार कर दिया और भाई ना उम्मीद होकर उठ गए। वे फिर आपस में सोचने लगे कि अब क्या किया जाए और बाप को कैसे मुतमिन किया जाए। इसी बीच शैतान वहां आ धमका। बड़ा हमदर्द बनकर उसने एक सुझाव दिया, वह यह कि अभी नहीं, जब बाहर का मौसम आए और जंगल हरे भरे हों, हर तरफ रौनक ही रौनक हो, तो सबसे पहले यूसुफ को राजी करो, फिर बाप के पास जाओ, उसको सामने पेश करके कहो। भाइयों ने इस बात को पसंद किया और बाहर के मौसम के इंतजार में अपने दिल को बहलाए रखा। जब बाहर का मौसम आ गया तो उन्होंने यूसुफ को फुसलाया, उसे साथ लिया और बाप के सामने पहुंचे। हजरत यूसुफ ने रो रो कर जाने की इजाजत चाही। हजरत याकूब ने जब यूसुफ को रोते देखा तो उनका दिल भी बेकरार हो उठा। सोचा, जब अल्लाह की मर्जी यही है तो क्या किया जाए। चाहे अनचाहे उन्हें जाने की इजाजत दे दी। जब सब चलने को हुए तो याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे और यहूदा से फरमा रहे थे कि लो, यूसुफ को तुम्हें सौंपता हूं, देखभाल करना और इन्हें किसी तरह की तकलीफ न पहुंचने देना। नकल है कि अल्लाह ताला ने एक बार हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर वही भेजी और पूछा, क्या तू जानता है कि यूसुफ को मैंने तुमसे क्यों जुदा किया? कहा, नहीं। फरमाया, इसीलिए कि तूने भेड़िए से खौफ किया था
और यहूदा की हिफाजत पर भरोसा किया था और मेरी हिफाजत पर न छोड़ा था। बहरहाल जाते वक्त हजरत याकूब ने यूसुफ को छाती से लगा लिया और वसीयत में इस तरह फरमाया, बेटे, अगर जुदाई का जमाना लंबा हो जाए तो अपने बाप को मत भूलियो कि वह जब तक तेरा मुंह न देखेगा हरगिज न हंसेगा। नवादिरुल कस्सस में लिखा है कि हजरत याकूब से जब हजरत यूसुफ जुदा हुए तो अभी वह कुछ ही कदम गए होंगे कि हजरत याकूब बेहोश होकर गिर पड़े। सब बेटे दौड़कर जमा हुए। जब होश में आए तो यूसुफ को सीने से लगा लिया और आह भरकर फरमाया कि तुम्हारे जाने में न जाने क्यों जुदाई की बू आती है। यही कहकर इतना रोए कि हजरत यूसुफ का पैरहन तर हो गया। जब तक हजरत याकूब की नजर हजरत यूसुफ पर पड़ती रही, भाई उन्हें बड़ी इज्जत व प्यार से लिए चले जा रहे थे। जब वह बाप की नजरों से ओझल हो गए, उन्होंने प्यार व मोहब्बत का बिस्तर लपेट दिया और जुल्म की चादर बिछानी शुरू कर दी। मारते पीटते घसीटते दौड़ते उन्हें ले जाने लगे, यहां तक कि गर्मी से उनका गुलाब सा चेहरा पसीने पसीने हो गया और प्यास की तेजी महसूस होने लगी। बड़ी आजिजी के साथ भाइयों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने बेमुरव्वती दिखाते हुए पानी भी न दिया। जब उन्हें भूख लगी तो खाना मांगा, इसका भी जवाब न दिया। यहां तक कि एक भाई बोला, ऐ झूठे सपने वाले, वे सितारे जो तेरी खिदमत में लगे हुए थे उनसे मदद मांग। कहते हैं कि हजरत याकूब ने थोड़ा सा पानी आफताब में शमून को दिया था कि जब यूसुफ प्यासा हो तो उसको पिला देना। शमून ने वह पानी जमीन पर बहा दिया। बोला, प्यास से क्यों रोता है? अभी तेरी जिंदगी का डोरा इंतकाम की कैंची से काटा जाएगा। पानी का कतरा क्या करेगा? जब यूसुफ ने मारने की बात सुनी तो कांप गए। खुदा से दुआ की कि ऐ फरियाद को पहुंचने वाले, मेरी मजबूरी पर रहम खा, मुझे नजात दे। फिर रुवैल से कहा, ऐ भाई, तू और भाइयों से मेरे हाल पर ज्यादा रहम करता था, एक चुल्लू पानी से मेरी प्यास की आग बुझा दे। उसने पानी के बदले बड़ा तीखा जवाब दिया। फिर हजरत यूसुफ ने यहूदा से कहा, बाप ने मुझे तुम्हारे सिपुर्द मोहब्बत के भरोसे पर सौंपा, भला तू ही कह कि मेरी क्या गलती है। यहूदा को यूसुफ की इस सूरत पर रहम आ गया। उसने गुस्से से भाइयों को मना किया और यूसुफ से कहा कि जब तक मैं जीता हूं कोई तेरी जान को ना आएगा। जब भाइयों ने यहूदा का गुस्सा देखा तो बोले कि तुम यूसुफ के मुकदमे में क्या राय रखते हो? यहूदा ने कहा कि मैं यूसुफ के कत्ल से राजी नहीं हूं, इसलिए कि बेगुनाह का कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। बेहतर तो यह है कि वापस चलो और बाप की अमानत बाप को सौंप दो। भाइयों ने कहा कि अगर बाप के पास इसे वापस ले जाएंगे तो अब तक जो जुल्म हमने किया है यह सब बाप को मालूम हो जाएगा, फिर यह तो बहुत बुरा होगा। यहूदा सोच में पड़ गया। बोला, अच्छा, बेहतर है इसे कुएं में डाल दो, या मर जाएगा या कोई निकाल कर दूसरे देश में ले जाएगा। मार डालना मुनासिब नहीं है। भाइयों ने यह बात पसंद की और कन्नान से 3 फरलांग पर एक कुआं खोज निकाला जो साम बिन नूह के वक्त का था। 400 गज गहरा पानी उसका, बहुत ही खारा कि जिसके छकने से रूह कांप जाती थी। जब यूसुफ को कुएं पर ले गए और कुएं में डालने का इरादा किया तो यूसुफ ने कभी उनकी बुजुर्गी का हवाला देकर, कभी अपने सबसे छोटे भाई होने की बात कहकर बहुत कहा कि ऐसा ना करो, लेकिन वे माने नहीं। न उन्हें हजरत यूसुफ के भोलेपन पर रहम ही आया। उन्होंने हाथ पांव बांधकर हजरत यूसुफ को उस अंधेरे कुएं में लटका दिया और आधे रास्ते से रस्सी काट दी। अब खुदा की कुदरत देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी कुएं की तलेटी में पहुंचे भी न थे कि अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील वहां पहुंच गए। उन्हें संभाल लिया कि पानी में डब्बूने देने के बजाय उन्हें एक सफेद पत्थर पर, जो पानी के कुछ ऊपर लटक रहा था, उसी पर रख दिया। कुएं के कीड़े मकोड़े को हुक्म हुआ और वे एक दूसरे को पुकार कर कहने लगे कि हरगिज अपनी जगहों से बाहर न निकालो कि एक मासूम बेगुनाह हमारे यहां आया है। जब तक यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में हैं, तब तक कोई जानवर अपनी जगह से न हिले। कहते हैं कि जब भाई कुएं के सर पर एक पत्थर रखकर गए, यूसुफ इस हाल को देखकर जिंदगी से मायूस हो गए और ठंडी आह खींची। हजरत जिब्रील एक लम्हे में आसमान से कुएं की तह में पहुंचे। वह कुर्ता जो हजरत इब्राहिम को नमरूद की आग में खुदा के हुक्म से पहुंचा था और हजरत याकूब ने ताबीज बनाकर यूसुफ के बाजू में बांधा था, निकाल कर पहना दिया और खुशी की खबर उन्हें यह सुनाई कि जल्द ही तेरे गम की रात खुशी के दिन में बदल जाएगी और तू हुकूमत करेगा और तेरे जालिम भाई तेरे सामने खड़े होंगे और तू उनके जुल्म उनके सामने बयान करेगा और यह अपनी गलतियां मानेंगे। नकल किया जाता है कि जब भाइयों ने हजरत यूसुफ को कुएं में डाला तो एक बकरी के बच्चे को ज़िब्ह करके कुर्ते को उसके खून में साड़ दिया और शाम के वक्त घर को रवाना हुए।
जब सूरज डूबा तो अनजाने ही हजरत याकूब की बेचैनी बढ़ गई और सुगरा नाम की बांदी को साथ लेकर बेटों के स्वागत के लिए पहुंचे कि शायद मेरी आंखों की पुतलियां यूसुफ का जमाल देखकर रोशन हों। जब इंतजार हद से गुजरा और अंधेरा हो गया तो हजरत याकूब ने सुगरा से कहा, मेरे बेटों को पुकार कि बाप तुम्हारा बड़ा इंतजार करता है, जल्दी आओ। सुगरा ने हुक्म के मुताबिक पुकारा। सब भाई दौड़े, सुबह के मुर्गों की तरह शोर करने लगे, अपना दुखड़ा रोने लगे और रो रो कर या यूसुफ या मुसीबत की आवाज निकालने लगे। याकूब यह चीखना चिल्लाना सुनकर बेहोश होकर गिर पड़े। बेटों ने बाप को जमीन पर पड़ा देखा तो यहूदा आगे बढ़ा। उसने सर को अपनी जानू पर रखा और भाइयों से कहा कि यह काम तुमने बुरा किया, बाप को यह खराब खबर क्यों सुना दी? कौन ऐसा काम करेगा जो तुमने किया? वहां से बाप को उठाकर घर में लाए। सुबह तक याकूब बेहोश पड़े रहे। जब सुबह के बाद याकूब को होश आया तो फरमाया, बेटो मेरी आंखों का नूर कहां है? सभी ने कहा, हम तो यूसुफ को सामानों की रखवाली पर छोड़कर आगे बढ़ गए थे, उसको भेड़ियां खा गया। हजरत याकूब इतना सुनते ही फिर बेहोश हो गए। जब होश में आए तो रुवैल ने आगे आकर कहा कि ए मोहतरम वालिद, खुदा तुम्हें यूसुफ की तरफ से सब्र दे। फिर उन्होंने लड़कों से हजरत यूसुफ का कपड़ा तलब किया। उसको देखकर हजरत याकूब ने फरमाया, अजब भेड़िया था कि यूसुफ को खा गया और कपड़ा कहीं से फटा तक नहीं। फरमाया, जाओ भेड़िए को खोज कर लाओ। भाई जंगल को गए और एक भेड़िया पकड़कर उसका मुंह खून में साड़ कर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने लाए। हजरत याकूब ने भेड़िए को खिताब करके कहा कि तूने ही मेरे प्यारे बेटे को खाया है? भेड़िए ने बड़ी साफ सुथरी जुबान में कहा, अस्सलामु अलैकुम, ऐ अल्लाह के नबी, मैं खुदा की पनाह चाहता हूं कि मुझसे यह गंदा